मित्रों, मैं डॉक्टर हरीश्वर राय मेरे चैनल लैंगलिट लाइट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर लिसनर्स, मेरे इस वीडियो का विषय है मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित होने जा रही उच्च माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी वर्ग 1 की परीक्षा से संबंधित योजना एवं पाठ्यक्रम। हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा का मतलब यह है कि इस एचएस टेट 23 में सफलता अर्जित करने वाले प्रतिभागी अंग्रेजी वर्ग 1 के लिए पात्रता हासिल कर लेंगे। भविष्य में इस पद के लिए आने वाली वैकेंसी में वे आवेदन करने के हकदार हो जाएंगे। मित्रों, इस पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात इस प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न 150 अंक। ओके। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। मित्रों, इस परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है। ऋणात्मक मूल्यांकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग। इस प्रावधान के तहत प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि इस परीक्षा में किसी प्रतिभागी ने 10 प्रश्न अटेम्प्ट किया। प्रतिभागी द्वारा अटेम्प्ट किए गए 10 प्रश्नों में से यदि 6 प्रश्नों के उत्तर सही एवं 4 प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं तो उसे 5 अंक प्राप्त होंगे। कारण यह कि 6 सही उत्तर के 6 अंक मिले एवं 4 गलत उत्तर का 1 अंक घट गया। इस प्रकार प्रतिभागी को 6 - 1 बराबर 5 अंक प्राप्त होंगे। एक उदाहरण और, माना कि किसी प्रतिभागी ने सभी 150 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। संयोग से 78 प्रश्नों के उत्तर सही हो गए और 72 प्रश्नों के उत्तर गलत हो गए, तो प्रतिभागी को 78 - 18 बराबर 60 अंक प्राप्त होंगे। 78 सही के 78 अंक प्राप्त हुए एवं 72 गलत के 18 चौक 72 अर्थात 18 अंक कम हो जाएंगे। इस प्रकार प्रतिभागी को कुल 60 अंक प्राप्त होंगे। मित्रों, सभी विशेषज्ञों का मानना है कि नेगेटिव मार्किंग वाली परीक्षाओं में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ऐसी परीक्षाओं में अंदाज का सहारा लेकर टिक मारना खतरे से खाली नहीं होता। एचएस टेट 2023 के प्रतिभागियों, इस परीक्षा की समयावधि 2 घंटा 30 मिनट तय की गई है। मित्रों, पूर्व में मैंने बताया कि इस परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होगा। प्रथम भाग का नाम है भाग अ एवं द्वितीय भाग का नाम है भाग ब। भाग अ सभी विषय के परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, परंतु भाग ब में आपको अपने विषय का चयन करना होगा। जारी रूल बुक के अनुसार भाग ब के अंतर्गत 16 विषयों को शामिल किया गया है। अंग्रेजी भाषा के प्रतिभागियों को अंग्रेजी भाषा का चयन करना होगा। स्मरण रहे कि प्रश्न पत्र के भाग अ में 4 खंड होंगे। पहला भाग सामान्य हिंदी,
सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न 8 अंक के होंगे। दूसरा भाग होगा सामान्य अंग्रेजी। इस भाग में सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। तीसरा भाग सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता है। इस भाग में 7 अंक के 7 प्रश्न होंगे। इस भाग अ का चौथा खंड है पेडागॉजी अर्थात शिक्षा शास्त्र। इस भाग में 10 प्रश्न 10 अंक के पूछे जाएंगे। इस भाग अ के आरंभिक 2 खंड अर्थात सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर होगा हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा, परंतु शेष 2 भागों की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। इस भाग अ का विस्तृत सिलेबस जानने के लिए मेरे वेबसाइट www.englitmail.com पर जाने का कष्ट करें। मित्रों, अब मैं भाग ब की बात करना चाहता हूँ। भाग ब 120 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र के इस भाग में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही सम्मिलित हो सकेंगे। इस प्रश्न पत्र के प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होगा, परंतु इसका कठिनाई स्तर स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ पर आधारित होंगे। भाग ब अर्थात अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के तहत ग्रामर एवं कंपोजिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। ग्रामर से संबंधित ये टॉपिक्स हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स, जेंडर, प्रोनाउन, वर्ब, मॉडल्स, टेंस, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, डिटरमिनर्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्लॉजेज, एक्टिव इनटू पैसिव और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। इस भाग में प्रीफिक्स और सफिक्स, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। कंपोजिशन के तहत अनसीन पैसेज एवं नोट मेकिंग जैसे टॉपिक प्रिस्क्राइब किए गए हैं। पार्ट बी के तहत अंग्रेजी साहित्य की प्रमुख विधाओं के प्रमुख रचनाकारों की रचनाएं शामिल की गई हैं। मित्रों, इस भाग के फिक्शन सेक्शन के तहत जेन ऑस्टीन की रचना प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकेंस की रचना अ टेल ऑफ टू सिटीज, अनीता देसाई की रचना बाई बाई ब्लैकबर्ड, आर के नारायण की रचना दी गाइड और खुशवंत सिंह की रचना द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को सिलेबस में शामिल किया गया है। जबकि ड्रामा सेक्शन में बर्नार्ड शॉ की रचना आर्म्स एंड द मैन, शेक्सपियर की 2 रचनाएं द टेम्पेस्ट एवं हेमलेट, टैगोर की रचना द पोएट एंड पॉपर को प्रेस्क्राइब किया गया है। पोइट्री सेक्शन में जो रचनाकार व रचनाएं शामिल की गई हैं वे हैं पी.बी. शेली की रचना ओड टू स्काईलार्क, सरोजिनी नायडू की रचना द ब्रोकन विंग्स, टैगोर की रचना सॉन्ग नंबर 1 ऑफ गीतांजलि तथा ट्रू वर्शिप, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टेबल्स टर्न्ड,
द सॉलिटरी रीपर, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। प्रोज भाग में बेकन के दो निबंध, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ फ्रेंडशिप। हैजलिट की रचना फादर्स लेटर, चार्ल्स लैम्ब की रचना ड्रीम चिल्ड्रेन, नेहरू की रचना टीन एज एवं डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा नीरज सी चौधरी की रचना माई मदर को सिलेबस में स्थान दिया गया है। शॉर्ट स्टोरी के तहत जो रचनाएं शामिल हैं वे हैं आर के नारायण की रचना स्वामी एंड फ्रेंड्स एवं मुल्क राज आनंद की कहानी द लॉस्ट चाइल्ड। इन रचनाओं के अतिरिक्त फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स व आयरनी तथा फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के तहत सॉनेट, ओड, लिरिक, इलेजी व सैटायर को सिलेबस में स्थान प्राप्त हुआ है। मित्रों, आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।